पिछले वीडियो में मैं आपको अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के बारे में परिचय कराया था कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होती है, उसकी कैसे खोज होती है। और इस वीडियो में हमारी आपकी चर्चा चलेगी क्या, रचना के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। तो देखो बेटा, रचना के आधार पर अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सिस्टर्नी नलिकाकार रचना होती है, थैली की तरह से चपटी होती है और इनकी सतह पर राइबोसोम चिपका होता है। राइबोसोम चिपका होता है। दूसरा क्या है, वेसिकल्स होता है, ऐसे अंडाकार गोलाकार रचनाएं होती हैं। और तीसरा क्या है, ट्यूबुलर रचना है, ऐसे ब्रांच्ड रचना होती है ट्यूब के समान, है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कोशिकाओं में पाए कहाँ जाते हैं, कोशिकाओं में पाए कहाँ जाते हैं। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं कि कैसे कोशिका में कहाँ पाया जाएगा। तो ये जो है देखो बेटा, कोशिका में ये 2 तरफ लगे होते हैं। एक साइड में तो ये केंद्रक कला से जुड़े होंगे और दूसरी साइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, कोशिका कला से जुड़ा होगा। या कोशिका कला वाले पोर्शन पर ये स्वतंत्र भी हो सकता है। तो याद रखें, ये क्या है, केंद्रक है। क्या है बेटा, केंद्रक है। और केंद्रक आप क्या पढ़े हो कि दोहरी कला से घिरा होता है और इसमें क्या रहता है, इसमें केंद्रिका होती है। ये देखो, ये है केंद्रक की रचना। इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर, ये छोटे छोटे इनमें छिद्र होते हैं। ये देखो न्यूक्लियर पोर, यहां देखो न्यूक्लियर पोर है ये। और ये निकलते कहां से बेटा, इसकी बाहरी झिल्ली से इनका निर्माण होता है। ये जरा देखो तो, बाहरी झिल्ली से इनका निर्माण होगा। ये देखिए, बाहरी झिल्ली से इनका निर्माण होगा। ये और यहां देखो, ये इस तरह से रचनाएं इनकी होती हैं। ये इनकी रचनाएं इस तरह से। ये अब यहां जरा देखो, ये क्या है, दोहरी कला से घिरा हुआ है और ये सारी नलिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। सारी नलिकाएं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। सारी नलिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनकी सतह पर क्या जुड़ा होता है बेटा, चिपका होता है राइबोसोम। क्या चिपका होता है, राइबोसोम चिपका होता है। ये देखो, इनकी सतह पर राइबोसोम चिपका हुआ है। और राइबोसोम क्या है बेटा, प्रोटीन निर्माण का स्थल है, जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्या होगा, एक किनारे पर ये अगर मान लो जुड़ा है तो दूसरे किनारे पर ये इससे भी जुड़ा हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। तो यहां जरा देखो, ये क्या है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम और ये क्या है, ल्यूमेन। ये क्या है, ल्यूमेन है। और ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन रचना है। डबल मेम्ब्रेन रचना,
डबल मेम्ब्रेन रचना होती है। राइट। अब आप जरा यहां ध्यान दो कि इनकी जो रचनाएं बनी हैं ये किसकी बनी है? ये भी जो बनी हुई मेम्ब्रेन रचना है ये प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन की। और किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। और किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। इसकी मोटाई कितनी होती है बेटा? 40 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली की बनी होती है। 40 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली की बनी होती है। क्लियर? अब आप जरा यहां ध्यान दो, इन्हीं से जुड़ी हुई ट्यूबुलर रचनाएं होती हैं नलिकाकार रचना। नलिकाकार रचना जुड़ी होती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां से देखो बेटा क्या है, इनमें से बहुत सारे वेसिकल्स रचना बन करके निकलती हैं और यहां से भी जो है ऐसे छोटा सा बड बनता है। फिर यहां से भी जो है छोटी छोटी थैलियां बन करके निकलती हैं। इन थैलियों में क्या भरा होता है बेटा? यहां जरा ध्यान दो, इन थैलियों में वो चीजें भरी होती हैं जैसे मान लो केंद्रक से कुछ पदार्थ बन करके आया इसमें, अब कुछ प्रोटीन का निर्माण किया कौन? राइबोसोम किया। और ये सारे मिल करके एक छोटी थैली में पैक हो करके यहां से छोटे छोटे बड के रूप में निकलते रहते हैं। किसके रूप में निकलते रहते हैं? बड के रूप में। और यहीं से देखो बड जो निकलता है वो किसके पास चला जाता है? ये चला जाता है, यहां जरा ध्यान दो, ये चला जाता है गोल्गी बॉडी के पास। किसके पास चला जाता है? गोल्गी बॉडी के पास। और यहां से देखो गोल्गी बॉडी से ये यहां प्रवेश किया गोल्गी बॉडी में, तो गोल्गी बॉडी में प्रवेश करेगा किसके रूप में? वेसिकल्स के रूप में। और यहां से निकलता क्या है? बड़ी बड़ी थैलियां बन करके निकलती हैं जिनको क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। तो बीच में बेटा ये क्या है? गोल्गी बॉडी है। ये देखो ये बीच में गोल्गी बॉडी, ये क्या करेगा? ये आकर के गोल्गी बॉडी की भी क्या है? दोहरी झिल्ली वाली रचनाएं होती हैं। अब देखो गोल्गी बॉडी में भी कुछ केमिकल बनते हैं, कुछ एंजाइम बनते हैं और ये क्या करता है? ये इसमें प्रवेश करेगा और फिर इनके भी पाचक रसों को लेकर के, इनके भी पदार्थों को लेकर के बड़ी थैली के रूप में बाहर निकलता है। तो आप जरा बताओ केंद्रक में बनी हुई चीजों का संवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हैं? और दूसरी चीज यहां से लेकर के यहां तक अंतः कंकाल का भी कार्य कर रहा है। अंतः कंकाल का भी कार्य कर रहा है। राइट। तो अब यहां जरा ध्यान दो, ये क्या है? संवहन तंत्र। अब जरा देखो ये वाली जो रचना है, ये वाली रचना जो आपको दिख रही है, ये रचना कैसी दिख रही है? ये देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और क्या है? सिस्टर्नी है। क्या है? सिस्टर्नी। अब यहां जरा देखो ये जो रचनाएं हैं ये क्या सी रचना है? ये ट्यूबुलर रचना है। ट्यूबुलर रचना है। और क्या है? SER है ना? और ये कौन सी रचना है? ये है वेसिकल्स। कौन सी रचना है? वेसिकल्स है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन प्रवेश करता है? वेसिकल्स। और निकलता क्या है? वैक्यूल। किस रूप में निकलता है? वैक्यूल के रूप में निकलता है। अब ये बेटा इनको जरा देखो, गोल्गी बॉडी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में इनका रोल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी से साथ मिल करके रोल क्या करता है? जरा यहां देखो, ई बेटा है कंपनी। ये क्या है? टॉफी बनाने वाली कंपनी मान लो।
तो ये क्या कर रहा है, टॉफी को बना बना करके छोटे छोटे रैपर में पैक करके इनको भेज रहा है। और ये क्या करते हैं, ये एक एक टॉफी अंदर गया और ये गाल्की बॉडी क्या करेगा, उसको एक एक किलो आधा आधा किलो का पैकेट बना करके इनको बाहर सप्लाई दे देता है ना। तो ये पैकिंग का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसीलिए पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि गाल्की बॉडी कैसा व्यवहार करता है, एज ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरह से व्यवहार करता है। अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर हम अगर मेम्ब्रेनस रचना बना रहे हैं, ध्यान दो क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना है और ये क्या है, प्रोटीन के चैनल बने हुए हैं। ये ध्यान दो, प्रोटीन का चैनल बना हुआ है। तो आप जरा बताओ राइबोसोम जुड़ता किससे है, राइबोसोम किससे जुड़ेगा? ये देखो फास्फोलिपिड की लेयर है, फास्फोलिपिड की लेयर है और ये बीच में क्या है, प्रोटीन के चैनल है, प्रोटीन के चैनल है। यहां से बेटा एक जो है यहां प्रोटीन निकलता है, ये देखो इसको कहते हैं राइबोफ्लोरिन। क्या कहते हैं बेटा, राइबोफ्लोरिन। राइबोफ्लोरिन जो बनता है ये क्या है, एक प्रोटीन है। इस राइबोफ्लोरिन के प्रोटीन से कौन जुड़ता है, राइबोसोम जुड़ता है। कौन जुड़ता है, राइबोसोम जुड़ता है। और राइबोसोम देखो बेटा, ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं सब। राइबोसोम किससे जुड़ा है, राइबोफ्लोरिन से जुड़ा हुआ है। और इसी से कौन जुड़ा है, mRNA। कौन जुड़ा हुआ है, mRNA जुड़ा हुआ है। और mRNA यहां से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। अब जरा देखो बेटा, जब प्रोटीन की चेन यहां आई तो ये क्या है, ये है बाहर वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है, ये है बाहर वाला हिस्सा। और ये प्रोटीन की श्रृंखला को ये चैनल क्या करता है, इनको अंदर भेज देता है। कहां भेज देता है, अंदर। अब जरा ध्यान दो, ये अंदर कहां गया, ल्यूमेन में। अंदर कहां गया, ल्यूमेन में आ गया। यहां अंदर ल्यूमेन में आ गया। अब फिर ल्यूमेन में से ये जो प्रोटीन की चेन बनी है, ल्यूमेन में से ये प्रोटीन की जो चेन बनी है, फिर यहां से देखो पैक होकर के फिर बाहर निकलेगी। ये देखिए प्रोटीन इनका अंदर प्रवेश कर गया। अब फिर यहां से ये थैली में पैक होकर के बाहर आएगा, है ना। बना कहां बेटा, प्रोटीन बाहर बना। अब फिर कहां प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर गया। कहां प्रवेश कर गया, अंदर। और फिर थैली के रूप में पैक होकर के आएगा और फिर न्यूक्लियस में बनने वाले पदार्थ यहां से बाहर आएंगे। तो इस तरह से बेटा देखो, ये प्रोटीन बनने के बाद फिर ल्यूमेन में प्रवेश करेगा प्रोटीन चैनल के माध्यम से। अब फिर प्रोटीन यहां से वेसिकल्स के रूप में, थैली के रूप में निकल करके अलग होगा, राइट। तो आप यहां जरा देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है। पहले इनको बेटा एक काम करो, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इनके कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। यहां जरा ध्यान दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। राइबोसोम चिपका होता है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और प्रोटीन का निर्माण करेगा तो ऐसी कोशिकाओं में पाया जाएगा जिसमें प्रोटीन ज्यादा बनते हैं, है ना, ज्यादा प्रोटीन बनते हैं, वो वहां पर पाया जाएगा। तो इनको हम देख लेते हैं एक एक करके, सारे रेटिकुलम का क्या काम है। देखो बेटा, यहां क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन और क्या बनाएगा, एंजाइम और क्या बनाएगा, हार्मोन्स का निर्माण करता है। क्या करेगा,
निर्माण करता है। और दूसरी चीज, ये पाया कहाँ जाएगा? प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं में। ये पाए कहाँ जाएंगे? प्रोटीन बनाने वाली कोशिका में। जहां पर प्रोटीन बनेगा उन कोशिकाओं में पाए जाएंगे। दूसरी चीज क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है बेटा? ये निर्माण करता है लिपिड का। और किसका निर्माण करता है? स्टेरॉल का, है ना, स्टेरॉइड का निर्माण करता है। और किसका निर्माण करता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है ना। तो ये कहाँ है? ये कहाँ पाए जाएंगे? वसा बनाने वाली कोशिका में। वसा का निर्माण करने वाली कोशिका, करने वाली कोशिका में। तो देखो बेटा, ये लिपिड का, स्टेरॉइड का, कोलेस्ट्रॉल का श्रावण ही करेंगी, निर्माण भी करेंगी, है ना। तो निर्माण भी करेंगी और क्या करेंगी? श्रावण। क्या करेंगी? श्रावण करती है। निर्माण भी करेंगी और इनका श्रावण भी करेगी। दूसरा, तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा। अगर बेटा शरीर में कोई जहरीला पदार्थ बन जाए या कोई जहरीला पदार्थ प्रवेश कर जाए तो ये SER क्या करता है? उसको निरस्त करने का भी कार्य करता है। और ये कहाँ पाई जाती है? देखो बेटा, जहरीले पदार्थों को निरस्त करने का काम कहाँ होता है? लीवर में। इसका मतलब क्या है कि ये कोशिकाएं लीवर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो तीसरा जरा देख लो, आपको क्या बताया था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? आयन संग्रह करता है। आयन संग्रह का कार्य करता है। और मुख्यतः कौन से आयन होंगे? कैल्शियम के आयन होंगे, मैग्नीशियम के आयन होंगे, आयरन के आयन होंगे, ETC। इन आयनों को ये स्टोर करते हैं, है ना। आयनों को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और कैल्शियम का बेटा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? जरा देखो तो, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और क्या होता है? यहां देखो, अस्थियों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में और हृदय के स्पंदन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन का इंपॉर्टेंट रोल कहां होता है? ब्लड के निर्माण में होता है। अब तो ये बेटा कहां पाई जाएगी? ये पाई जाती हैं पेशियों में। पेशियों में ये पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे? पेशियों में पाए जाएंगे। क्लियर? मांसपेशियों में ये रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है। तो ये रहा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के महत्व की। तीनों प्रकार के रेटिकुलम का क्या महत्व है, ये रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इनकी खोज कैसे हुई, इन सब पर हमारी आपकी चर्चा चली। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसको बेटा आप नोट करते चलिए और याद करते चलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है। यहीं पर विश्राम लेते हैं और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।